तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं संकट मोचन सरकार पर नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है। इस साल हम लोगों ने अपनी कोशिश की है कि 11 गरीब निर्धन बेटियों की शादी कर सकें और निर्धन बेटियों की शादी करने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। पूर्व में हमने एक राधा पाठशाला भी चलाई है। पाठशाला तो अभी बन नहीं पाई। 11 बेटियों की शादी 11 बेटियों की शादी भी कर रहे हैं और 100 बच्चियों को गोद लेकर के प्राइवेट स्कूलों में हमारी समिति के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एक बार ताली बजाई जाए, क्योंकि संसार में आपका हमारा सब कोई है, लेकिन गरीब का इस संसार में कोई नहीं। देखो बड़े आदमियों के बच्चे तो पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, लेकिन गरीब का बच्चा घर में ही रहता है। ये चीज देख करके हमने सोचा कि संसार में आए हैं तो कोई ऐसा काम कर लें, जब तक फुर्सत रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। तो हमने अपनी पूरी प्रयास किया और बच्चियों को पढ़ाने को सबसे आगे उत्साह दिया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे हमारे बुंदेलखंड में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता। अभी ये बहन जी बैठी ना, जिनका भी हमने पर्चा माना, ये अपने आप को भी संतान युक्त नहीं मानती है। इनका मानना है जब पुत्र होगा तब भी हम मानेंगे कि हमारे यहाँ कोई संतान है। बच्चियों को कोई बढ़ावा नहीं देता। वो सुनो बहन जी, बच्चा हुआ तो अगर अब सोच लो, अगर तुम्हारा लड़का बहुत धुंधकारी कर आओ तो तुम्हें तो कूटेगी, समझ में आ जाए तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है 100 सौभाग्य से। ताली बजाओ एक बार बच्ची के लिए। ये अपने आप को संतान युक्त नहीं मानती, ये कहती हमारी अभी कोई संतान नहीं, जब तक हमारा लड़का नहीं होगा तब तक हम संतान नहीं मानेंगे। अब मैं क्या बताऊं बहन जी, तुम्हारी कितनी बातों को बताऊं, मैं छुपा करके रखा हूं क्योंकि मर्यादा है, वो ऑन कैमरा चल रहा है। तुमने ऐसा काम किया जो सही नहीं है, वो प्रकृति के लिए गलत है। बच्चा को पाने की होड़ में तुमने कुछ गलत कार्य किए, वो ठीक नहीं है। लड़की तो सौभाग्य से मिलती है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमारा भी ब्याह होगा। तुमने कहा ऐसे लगा तुझे जैसे हमारा ब्याह ना होगा, हमारा होगा की का पता है हमारा ब्याह होगा, बस बाकी नहीं है को कम पता। तुम कहा वजह देखा जा न ले आइयो का कह रहा होगा। तो हमारी भी एक बिटिया है, उसका नाम है राधा। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, जिस दिन उसका जन्म हुआ था जब हमारे जेब में 5000 रुपया भी नहीं थे, और आज हमारी पुत्री के आशीर्वाद से पूरे संसार में लोग हमें जानते हो, पूरे विश्व में संकट मोचन का नाम हो रहा है। तेज बजाओ ताली। तो किसकी कृपा से हो रहा बहन जी? हमारी बिटिया के कदम पड़े, वो लक्ष्मी बन के आई। और तुम कैसी माँ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिटिया को तुम संतान नहीं मानती? लड़का होना ये मान लो लड़का खराब निकलो फिर क्या करो? सौरभ घाई करो, कोनो की मोड़ी लेके भागो, फिर मुस्कान ने 15 टुकड़ा करे, फिर क्या करो? क्या करोगे? इसलिए जो हम ये नहीं कह रहे बच्चा को पाना चाहिए, ये हम कह रहे बच्चा होना चाहिए, लड़का कुल का नाम रोशन करता होना चाहिए, लेकिन लड़की को भी धक्कार मार के बाहर नहीं निकालना चाहिए। लड़की भी हो जाए तो डीजे बजवाना चाहिए, उसके भी जन्मदिन वैसे मनाना चाहिए जैसे लड़का के मना। और सोचो तुम मारे जो अगले जन्म में तुम्हें क्या पता कौन सा लड़का है? बताओ पिछले जन्म में तुम्हारे कितने लड़का आते, वो तो हम ही बता पे तुम्हारा पर्चा बना के। इसलिए लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है 100 सौभाग्य से। इसलिए पुत्री को मानो, पुत्री के प्रति श्रद्धा रखो। आपका पुत्र होगा, जरूर होगा, ये हम आपसे आज वादा करके जा रहे हैं। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना पड़ेगा, सबसे माफी मांगो, भगवान से मांगो। आज के बाद ऐसी बात मत अपने आप में रखना कि हम जब ही संतान मानेंगे जब हमारा पुत्र हो जाएगा। ना, जो मिल गया वो प्रसन्नता। बहन जी शशि को, तुम अपनी बहन शशि को भी सामने बैठी, वे बैठी, उनको लड़का ढूंढ घाई होगा, वे कह रहे हैं कि लड़का की अच्छी परसेंटेज बन जाए। क्या है बहन जी? मुड़ी हिला, मुंडी तो हिला, नहीं मनवाने। देखो आपके लड़का की अच्छी बन जाए परसेंटेज, चिंता नहीं करो, लेकिन उनको पढ़ाओ लिखाओ भी पढ़वे में कम मन है। उनको फोन लाए ना, तो वो फोन लाए ना, गेम खेला, इनता भैया कैमरा दिखा देना, लाइट जला दियो। नहीं नहीं पूछते हैं गेम खेलत की नहीं, हमें जा बताओ खेलत। लड़का हम बिगाड़ रही हूँ, परसेंटेज अच्छी बनाना नहीं बिगाड़ती। कौन बिगाड़ता? लड़का का बाप। उसको पढ़ाओ। सुनो, एक लाल कलर का नारियल लाना कल, आप कल क्या लाना?
लाल कलर का नारियल हम वो बांध करके देंगे जिसमें उसकी बुद्धि प्रबल हो और आपका बालक तेज है, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ता अच्छा है, पढ़ने में खूब तेज है। बस एक चीज आप कर लो, अच्छी हो जाओ। उनको फोन मोन से छुड़ा लो, 2 सपाटी मारो कान में। मारती हो? झूठ ना बोलो, सही में मारती? वो प्यार को करत, बाप करत की तुम? अच्छा तुम करती। बाप तो डांटा थे, तुम डांटा नहीं देती। तुम्हारी वजह से बर्बाद है वो। उसको अच्छा करो, वो बच्चा है आपका। देखो माता यशोदा का भी एक लड़का था। माता यशोदा ने अपने बच्चे को डांटा था कि नहीं डांटा था? बताओ, डांटा था कि नहीं? डांटा था ना? जब डांटा तब वो कृष्ण कहलाया, और तुम नहीं डांटोगी तो वो धुंधकारी कहलाएगा फिर आगे चल के। हमारी माता जी ने, हमारी आप विश्वास नहीं मानो, इतनी पिटाई मारी कि आज तक कुटत कुटत निशाने बने। देखो जी, देखो जी चोंगा, देखो जी 2 हमारी मुड़ी ऊपर है। हाँ पिताजी ने एक बार हमें भीड़ से मार दिया था। हाँ सही बात है। हाँ, और कहा भी था लड़का बन के रहोगे तो स्वागत है, और गुंडा बन के रहोगे तो घर में स्वागत नहीं है। और आज उसी पिता की मार के कारण तुम सबके बीच में बैठ कर गुरुजी कहलाने के योग्य हुआ, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद है। तो पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत क्या हो? पूत क्या हो? सपूत। पूत क्या निकले? कपूत ना निकले, पूत सपूत। अगर सपूत निकल गया तो ध्यान रखना, एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री बन के, वो नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी बन करके पूरे विश्व में अपने माता पिता का नाम रोशन करतेगा। इसलिए पूत को कैसे, कपूत को कैसे पूत बनाओ? सुनिए। बारही पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्मा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पूत अगर कपूत निकल गया, ओ मैया ध्यान से सुनना, तो आपको बर्बाद निकाल देगा। कपूत अगर निकल गया, और जिस दिन आपका पूत अगर सपूत निकल गया, तो ध्यान रखना वो लड़का आपको 0 से हीरो बनाने में समय नहीं लगाएगा। सपूत हुए, धन्य है तुम्हारे गढ़ा में। देख लो छतरपुर मध्य प्रदेश के गढ़ा ग्राम में पूज्य बागेश्वर धाम। एक समय वो था कि महाराज जी भिक्षावृत्ति करके भोजन करते थे, अपनी बहन के लिए उधार पैसे मांगे थे। और धन्य है वो बुंदेलखंड के लाल, और धन्य है उनकी माता जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने अपना नाम किया सो किया, बागेश्वर धाम का नाम किया सो किया, अपितु हम सबके बुंदेलखंड का नाम भी गौरवान्वित कर दिया। ऐसे बागेश्वर, सोचो आज उनकी माता कितनी प्रसन्न होगी कि मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया, जो बालक आज मेरे नाम को लेकर के देश विदेश में जागृत कर रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।